नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और जनवरी 2024 का गिरिराज पत्रिका का ये 5th पार्ट है, 5वां पार्ट है गिरिराज पत्रिका का फरवरी 2024 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिमाचल की गिरिराज पत्रिका से बने और हिमाचल के डेली न्यूज़पेपर से बने वीकली बेसिस पर, वो इस सीरीज में जो है कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली 54th स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड। तो बोलते हैं कि हाल ही में 54th राज्य दिवस जो है वो कब मनाया गया। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि राज्यत्व दिवस जो है वो कब मनाया गया 54th नंबर का। ये कब मनाया गया और कहाँ पर मनाया गया ये पता होना चाहिए आपको। देखो, ये तो मनाया गया 25 जनवरी को, ये बात तो क्लियर है कि 25 जनवरी को मनाया गया। अब बोलते हैं कि कहाँ पर जो है वो मनाया गया है। देखो, 54th जो राज्यत्व दिवस था ना, वो मनाया गया कहाँ पर? धर्मपुर में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये धर्मपुर कहाँ पर पड़ता है? मंडी डिस्ट्रिक्ट का ये धर्मपुर है जहाँ पर ये मनाया गया। कौन से नंबर का था ये? 54th, यानी कि 54 54वें नंबर का जो था ये था। ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ से हम डिस्कस करेंगे जब भी कोई इस तरह का डे मनाया जाता है ना, तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं। तो अनाउंसमेंट्स तो क्या ही की जाएंगी, परंतु 25 जनवरी थी और 25 जनवरी ईयर जो था वो 1971 था। 25 जनवरी 1971 को जो था वो उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो था वो क्या किया था, हिमाचल प्रदेश को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा जो था वो की थी। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत का 18वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था। उससे पहले 15 अप्रैल थी और 1948 की 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को, तो सिर्फ और सिर्फ 4 जिले उस टाइम यहाँ पर हुआ करते थे। ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपने पहले भी जो है वो सुन रखी हैं, परंतु यहीं पर आपने ध्यान रखना है कि सरकार ने कुछ एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात की थी। क्या क्या जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? अभी देखिए, आपने पहली बात ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना चलाई है। इसके तहत जो है अगर कोई भी तकनीकी कोर्स विद्यार्थी करना चाहता है, व्यावसायिक कोर्स करना चाहता है, तो उसको 1% ब्याज दर पर जो है वो 20 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो दिया जाएगा। एक तो सरकार ने ये योजना चलाई है। दूसरा, सरकार ने जो है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो है वो शुरू की है। इसमें जो है वो पहला चरण जो होगा उसमें ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। दूसरे चरण में 100 किलोवाट हो गया, 200 किलोवाट हो गया, 500 किलोवाट हो गया। अगर ये इनमें से कोई भी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करना चाहता है इतने किलोवाट की, तो लाभार्थियों को 10% सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और 70% बैंक ऋण तथा 30% इक्विटी जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो दी जाएगी। फिर उसको यहाँ पर बात की गई थी विधवा पुनर्विवाह योजना की। इसमें जो है वो विधवा पुनर्विवाह करने पर जो है 65,000 रुपया दिया जाता था। अब इसको बढ़ाकर जो है वो 2 लाख रुपया कर दिया गया है। साथ में ही बात की गई थी इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना की। इसमें जो है वो एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले को जो है वो 35,000 रुपया पहले दिया जाता था, अब 2 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर कोई 2 बेटियों के बाद जो है वो परिवार नियोजन की स्कीम को अपनाता है तो उसको पहले 25,000 रुपया दिया जाता था, अब उसकी राशि जो है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपया जो है वो कर दी गई है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यही सारे के सारे आर्टिकल्स में दिए गए थे, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया उसमें कहे गए। हमने सिर्फ वही चीज़ें जानी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़रूरी हैं। ये सारी योजनाएं पूछी जा सकती हैं। अभी बजट आएगा तो उसमें भी जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे हिमाचल बजट से। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं इंडिया सेलिब्रेट इट्स डैश रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2024। तो बोलते हैं कि 2024 में भारत ने जो है अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, परंतु कौन से नंबर का ये रिपब्लिक डे था 2024 में जो सेलिब्रेट किया गया वो पता होना चाहिए आपको। 2024 में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया ना, वो कौन से नंबर का था? वो था 75th नंबर का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 75th गणतंत्र दिवस जो था वो मनाया गया। अब इसमें गवर्नर ने जो कहा वो बताया गया था, हिमाचल सरकार ने जो कहा वो बताया गया था, परंतु यहाँ से भी हम वही चीज़ें बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। हम यहाँ से जानेंगे कि 75th रिपब्लिक डे मनाया गया, तो रिपब्लिक डे के लिए जो है वो थीम क्या रखी गई थी 2024 में, वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी थीम जो था वो क्या रखी गई थी, क्योंकि एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन आएगा। इसमें जो थीम रखी गई थी, इसमें थीम रखी गई थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका।
इंग्लिश में भी ऐसे ही कहेंगे आप, विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, ये थीम जो था वो इसमें रखी गई थी। 75th रिपब्लिक डे जो मनाया गया वो आपने इसकी थीम जो है वो ध्यान रखनी है। बाकी चीफ गेस्ट का भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन चीफ गेस्ट जो था वो यहाँ पर आए थे। तो चीफ गेस्ट जो आए थे ना वो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो आए थे। फ्रांस के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है जो इमैनुअल मैक्रोन है ना, वो फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे। और अगर पूछा जाए ना, हमने उत्तीर्ण सीरीज में भी तो पढ़ा था कि कौन सी कंट्री की सेना ने यहाँ पर परफॉर्म किया, तो फ्रांस की ही सेना आई थी उनके साथ, जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ आई थी। तो जैसे भारतीय सेनाएं परफॉर्म करती हैं राजपथ के ऊपर, वैसे ही जो था वो फ्रांस की सेना के द्वारा भी परफॉर्म किया गया। और थीम तो आपने जान ही ली, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, और 75th रिपब्लिक डे ये था। ये सारी चीज़ें यहाँ से नोट करनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, अंडर विच सर्विस विल हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑपरेट बसेस फॉर रिलीजियस प्लेसेस। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम जो है वो धार्मिक स्थलों के लिए किस सेवा के अंतर्गत बसें संचालित करेगा। हमने पहले भी जाना है ये क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है या फिर HRTC के द्वारा जो है वो एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम क्या है, प्रथम दर्शन सेवा स्कीम। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये प्रथम दर्शन सेवा स्कीम चलाई गई है ना, इसके तहत क्या होगा, धार्मिक प्लेस जो है ना उनके लिए अलग अलग बसेस हिमाचल से चलाई गई। जैसे कि अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन किया गया, वहाँ के लिए एक बस चला दी गई हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, नालागढ़ से चला दी गई। खाटू श्याम के लिए ऑलरेडी बस चलाई हुई है। हिमाचल के जो शक्तिपीठ हैं जैसे कि चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, चामुंडा माता, इनके लिए भी एक कनेक्टिंग करके बसें चलाई हैं। जैसे कि ब्रजेश्वरी माता से चला दी, फिर वो ज्वालाजी आएगी, फिर ज्वालाजी के बाद वो चिंतपूर्णी चली जाएगी। तो सवारियों को क्या है, सवारियां जो है वो क्या कर सकती हैं कि एक ही बस से फिर सफर कर सकते हैं। जैसे मान लो ब्रजेश्वरी माता कांगड़ा से आए, ज्वालाजी में आकर वो बस लगभग 1-2 घंटे रुकेगी। उसके बाद वहीं पर दर्शन करने के बाद जो है वो जो भक्त हैं वो अगले माता के मंदिर में जा सकते हैं, और उसके बाद अगले तो टाइम भी बचेगा और हिमाचल की जो HRTC है उसको भी फायदा हो जाएगा। HRTC की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो HRTC की स्थापना 1974 में की गई थी। 2 अक्टूबर था जब इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। HRTC की स्थापना की गई, परंतु जब इसकी स्थापना की गई थी ना तो क्या किया गया था कि हिमाचल प्रदेश परिवहन और मंडी कुल्लू परिवहन जो था ये अलग अलग सेवाएं हुआ करती थी, इनको मिलाया गया था, फिर जाकर HRTC की स्थापना जो था वो हुई थी। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो HRTC के अलग अलग डिपो हैं, बहुत सारी बसेज हैं HRTC के पास। और अगर हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2609 किलोमीटर लेंथ के जो है वो 19 नेशनल हाईवे जो है वो मेन लाइफ लाइन जो है वो हिमाचल प्रदेश की कही जाती है। इसमें से कुछ एक ऐसे हैं जो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नेशनल हाईवे के द्वारा जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो BRO के द्वारा जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। और हम बात करते हैं आउटले की, तो 2022-23 का जो डाटा प्रेजेंट है अभी तक, 2022-23 का डाटा जो अवेलेबल है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं ना कि कितना पैसा जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो रखा गया है, फिर आउटले कितनी थी ट्रांसपोर्ट की टोटल, तो वो थी 2747 करोड़, इतनी थी। 2747 करोड़ जो था ये थी। और इसमें से भी रोड्स एंड ब्रिजेस का अलग से पूछा जाता है। रोड्स एंड ब्रिजेस की जो आउटले थी वो कितनी थी, वो आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, 1361 करोड़ जो था ये थी। ये लाइट सर्विसेज में पहले पूछा जा चुका है, परंतु हमने जो डिस्कस किया है वो हमने 2022-23 का करंट डाटा जो हमारे पास है वो हमने डिस्कस किया। यहाँ से ये चीज़ें नोट करनी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अभी मेंबर जो हैं वो बनाए गए हैं, उसके एक इसके सदस्य जो हैं वो बनाए गए हैं। तो सदस्य किसको बनाया गया है? देवराज शर्मा को जो है वो सदस्य बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चलो ठीक है कि देवराज शर्मा को जो है वो सदस्य बनाया गया है किसका? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। आप ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं सदस्य की, अध्यक्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं। सदस्य बनाए गए हैं। अब ये जो सदस्य बने हैं ना, यहाँ पर एक वेकेंट सीट हुई थी, जो रचना गुप्ता थी उनका कार्यकाल पूरा हुआ और उसके बाद देवराज शर्मा को जो था वो बनाया गया। इनकी जो शपथ थी वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई? राज्यपाल गवर्नर के द्वारा जो था वो शपथ दिलवाई गई। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है, और साथ में ध्यान रखना है कि
प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं इसके, वो कौन है? वो है रामेश्वरम सिंह ठाकुर। उनका नाम आपने ध्यान रखना है। इसी आर्टिकल में बात की गई थी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की। तो मानव अधिकार आयोग जो है ना, उसके अध्यक्ष कौन है? PC राणा जो है वो उसके अध्यक्ष हैं। तो उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। ये 2-3 पॉइंट तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट जो जीके हिमाचल की बन सकती है वहाँ से हमने डील कर लिए। अब हम बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। जैसे कि UPSC होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वैसे ही हर एक स्टेट में अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है वो होता है। आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक जो है ये बात करते हैं UPSC की और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है? तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 14 जो है ना वो इसके साथ डील करता है। पार्ट नंबर 14 जो है वो इसके साथ डील करता है। पार्ट नंबर 14 में सारा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होगी, किस तरह से रिमूव किया जाएगा इसके मेंबर्स को, किस तरह से क्या पावर्स इनके पास होंगे, इनके क्या फंक्शन होंगे, वो सारी बातें जो है वो यहाँ पर की गई हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चाहे वो चेयरमैन हो गए, मेंबर हो गए, उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। कितना कार्यकाल जो है वो इनका रहता है ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये जो सदस्य बनाए जाते हैं इनका कार्यकाल जो है वो एटलीस्ट 6 ईयर और अंटिल 62 ईयर्स, या फिर 6 ईयर होगा या 62 ईयर होगा, जो भी पहले कार्यकाल हो जाएगा। अगर वो 62 ईयर्स के वो पहले हो जाते हैं तो 62 ईयर्स का पहले हो जाएगा। अगर 6 ईयर के वो 6 ईयर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो वो उनका कार्यकाल जो है वो माना जाता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इनकी जो सैलरी होती है, इनके जो अलाउंसेज होते हैं, पेंशन जो इनकी होती है ना, वो कहाँ से चार्ज की जाती है? वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो है वो चार्ज की जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बन सकता है आपके लिए। और बाकी आर्टिकल तो आपने जान ही लिए, ठीक है, वो आर्टिकल ध्यान रखने हैं। जो हमने पार्ट यहाँ से डिस्कस किया वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जो इलेक्शन के साथ जो है वो डील करता है? कौन सा पार्ट मैंने पूछा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इलेक्शन के साथ जो है वो डील करता है? वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे जल्दी से कि कौन सा पार्ट है। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं फ्रॉम हिमाचल हु विल रिसीव प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। तो बोलते हैं कि हिमाचल से जो है वो विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक किसको मिलेगा? अभी हाल फिलहाल में ये राष्ट्रपति मेडल जो है वो अनाउंस किया गया है और हिमाचल के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं ASI, उनको जो है वो देने की बात कही गई है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, मुकेश कुमार इनका नाम है। पूछ ली जाते हैं ऐसे क्वेश्चन का आस्कर आपका जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर आएगा, बाकी पेपर जो आएंगे ना उनमें पूछा जा सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन भी। अब देखो पूरी बात यह है यहाँ पर कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो है वो जो केंद्रीय मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री जो है ना, उसमें विशिष्ट और सराहनीय सेवा करने वालों के लिए जो है जो राष्ट्रपति और पुलिस पदक की जो एक लिस्ट होती है ना वो जारी की गई। अब इस लिस्ट को जारी किया गया तो इस सूची के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस के ASI हैं मुकेश कुमार, इनको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। मुकेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोहडू से जो है वो बिलोंग करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और इससे पहले इन्हें 2013 में DGP डिस्क अवार्ड भी मिल चुका है और 2016 में इन्हें पुलिस पदक भी जो है वो दिया जा चुका है। इसके अलावा कुछ और भी मेडल जो था वो दिए गए। अब आप ध्यान रखें कि सराहनीय सेवाओं के लिए जो है वो IG क्राइम जो है ना, IG क्राइम जिनका नाम है सुमेधा, उनको CID, ये सुमेधा जो है इनको जो है वो पुलिस पदक दिया जाएगा। इसके अलावा CID में इंस्पेक्टर हैं ओम प्रकाश और PTC डरोह में जो है वो विनोद हैं, SC रामकृष्णन है एक, इनको भी जो है वो पुलिस अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे। ये सारे नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेसिडेंट मेडल वाला एक इंपॉर्टेंट है, IG सुमेधा का नाम आपको याद रह जाएगा, पुलिस मेडल इनको दिया जाएगा। और एक और है नाम, चंडीगढ़ में तैनात है एक ASI जिनका नाम है नरेश कुमार, इनको भी जो है वो जीवन रक्षा पदक देने की घोषणा जो है वो की गई है। ये जो है वो रानीताल कांगड़ा के रहने वाले हैं। इनको क्यों ये अवार्ड दिया जा रहा है, जीवन रक्षा पदक अवार्ड? ये इनको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लास्ट ईयर जो है इन्होंने पौंग डैम में 3 युवकों को जो है वो डूबने से बचाया था। 3 युवक डूब रहे थे, उनको उन्होंने बचाया था, तो इसलिए जो है वो इनको ये दिया गया। ठीक है जी, तो ये आपने एक लिस्ट ध्यान रखनी है। हम न्यूज़पेपर की जो कटिंग डालते हैं ना टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी ये चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, तो वहाँ से भी आप ध्यान रखें। हाँ, पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। देखो पद्मश्री अवार्ड का मैंने शॉर्ट्स का एक वीडियो बनाया था, वहाँ से कवर हो गया है। अभी तो गिरिराज पत्रिका में वो नहीं आया था, नेक्स्ट एडिशन में आएगा तो हम उस टाइम कवर कर लेंगे। ये जो पुलिस अवार्ड था ये भी जो था वो गिरिराज पत्रिका में नहीं आया था, ये तो डेली न्यूज़पेपर से कवर हुआ है। परंतु आने वाले टाइम में जब गिरिराज पत्रिका में अगले एडिशन में शायद आ जाएं ये चीज़ें, तो उस टाइम कवर करेंगे ये पद्मश्री अवार्ड वगैरह। अगले क्वेश्चन हम बोलते हैं
बोलते हैं जाट ट्राइब इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो बोलते हैं कि जाट जनजाति हिमाचल प्रदेश के किस धर्म से है। जाट जो है वो किस धर्म से संबंध है, ये बुद्धिज्म या फिर बुद्धिस्ट धर्म से जो है वो संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये बुद्धिज्म से जो है वो संबंधित हैं और मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा और डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी में जो है ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मुख्य व्यवसाय इनका क्या है, तो एग्रीकल्चर इनका मुख्य व्यवसाय है, ये आपने ध्यान रखना है जाट्स के बारे में। अब जाट्स के बारे में तो ये तो हो गया, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी जनजातियां हिमाचल में हैं, जैसे कि कौन कौन। अगर हम पांगी की हम बात कर रहे थे तो हम पंगवाल ट्राइब की ही बात कर लेते हैं। पंगवाल ट्राइब जो है पांगी वैली में रहती है। पांगी वैली की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर किलाड़ में स्थित है। पांगी वैली में जो मैरिज के टाइप प्रचलित है वो कौन कौन से हैं, एक तो पिठ चुक आपने ध्यान रखना है। पिठ चुक जो है ये मैरिज का टाइप है। यहाँ पर चोरी भी एक मैरिज का टाइप है। यहाँ पर डोगरी भी जो है वो मैरिज का टाइप है, DOGHRI, डोगरी भी जो है वो यहाँ पर एक मैरिज का टाइप है, ये आपने ध्यान रखना है। टोपी लाना यहाँ पर विडो मैरिज जो है वो कहलाती है। विडो रीमैरिज जो होती है ना उसको टोपी लाना यहाँ पर कहते हैं। ये आप यहाँ पर इनके बारे में ध्यान रखें। साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि इनके बीच में जो डाइवोर्स की टाइप है उसको क्या कहते हैं, छड़दे। छड़दे जो है वो उसको कहते हैं, वो डाइवोर्स का एक टाइप यहाँ पर पंगवाल्स के बीच में जो है वो आ जाता है। साथ में ही चंबा की ही बात हुई है तो गद्दी जनजाति के बारे में भी जानना जरूरी है, गद्दी ट्राइब के बारे में। अगर हम गद्दी ट्राइब की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट चंबा में पाए जाते हैं। संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे उनको एक गद्दन के साथ प्यार हुआ था जिसका नाम था नोखू, तो नोखू गद्दन का नाम आपने ध्यान रखना है। एंटी के एग्जाम में शायद ये पूछा गया है क्वेश्चन। और अगर हम बात करें कि इनके बीच में मैरिज के टाइप कौन है, मैरिज के टाइप गद्दीस के बीच में आते हैं झिंड फूक आ जाता है, एक झंझाड़ा आ जाता है, घर जवांतरी आ जाता है, बट्टा सट्टा आ जाता है, दानपुन आ जाता है। ये इनके बीच में मैरिज के टाइप जो है वो आते हैं। इनके बीच में जो एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है वो नवाला होता है। नवाला फेस्टिवल जो है वो भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड होता है, तो भगवान शिव को ये नवाला फेस्टिवल जो है वो डेडिकेटेड है। तो हमने गद्दी और पंगवाल ट्राइब के बारे में ही मुख्य रूप से जाना क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चंबा की ये है, और डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में हमने यहाँ पर जाट के बारे में भी जो था वो जाना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट इज थिरोट पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, तो बोलते हैं कि थिरोट जो पावर प्रोजेक्ट है ना वो कौन से जिले में स्थित है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थिरोट जो है वो कहाँ पर स्थित है, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। लाहौल स्पीति में आता है। थिरोट नाला है एक, उसके ऊपर ही ये बना हुआ है। 4.5 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति में क्या कोई और प्रोजेक्ट भी स्थित है, तो रोंगटोंग परियोजना को आप कैसे भूल सकते हैं, ये लाहौल स्पीति में स्थित है, रोंगटोंग नाला के ऊपर बनी हुई है। 2 मेगावाट की ये परियोजना है रोंगटोंग, वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने जो अभी तक की इंपॉर्टेंट परियोजनाएं पढ़ी हैं, जैसे कि हमने नाथपा झाकड़ी परियोजना पढ़ी है, ये किन्नौर और शिमला के बीच में पड़ती है, सतलुज रिवर बेसिन पर बनी हुई है, 1500 मेगावाट की ये परियोजना है। हमने करछम बांगटू परियोजना किन्नौर की पढ़ी हुई है, 1000 मेगावाट की ये करछम बांगटू परियोजना है। हमने लारजी परियोजना डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की पढ़ रखी है, 126 मेगावाट की ये लारजी परियोजना है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 परियोजनाएं हमने पढ़ रखी हैं। चमेरा 1 परियोजना की कैपेसिटी 540 मेगावाट है, चमेरा 2 परियोजना की कैपेसिटी 300 मेगावाट है, और अगर हम बात करते हैं चमेरा 3 परियोजना की तो उसकी कैपेसिटी 230 मेगावाट आ जाती है। और इन तीनों परियोजनाओं को एग्जीक्यूट कौन करता है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 को, वो आप कमेंट करके बताएंगे कौन इनको एग्जीक्यूट करता है, आपके लिए वो काम जो है वो बच जाएगा। ठीक है जी, चमेरा परियोजना भी हो गई। और यहाँ से एक आध परियोजना अगर और भी कोई एग्जाम में पूछी जाती है तो वो कौन सी है, रेणुका परियोजना पूछी जाती है एग्जाम में, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, यमुना रिवर बेसिन पर बनी हुई है, 40 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। कॉल डैम परियोजना बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ये परियोजना 800 मेगावाट की है और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर बनी हुई है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। गिरिराज पत्रिका में ये क्वेश्चन भी नहीं आया था। गिरिराज पत्रिका में हमने क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखो राज्यसभा के 1 सदस्य हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, और राज्यसभा के ये जो सदस्य कार्यकाल पूरा हो रहा है ना, तो इनके स्थान पर नए राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। तो हम राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमाचल से 3 सीटें जो हैं वो राज्यसभा की आती हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 3 सीटें राज्यसभा की आती हैं। जो जगत प्रकाश नड्डा हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं प्रेजेंट टाइम में, उनका कार्यकाल जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। 6 साल का कार्यकाल ये पूरा कर रहे हैं राज्यसभा से। और इन्हीं का नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, राज्यसभा का कार्यकाल जहाँ पर पूरा हो रहा है, और बहुत सारे सदस्यों का कार्यकाल जब पूरा हो रहा है तो नए सदस्य जो हैं वो बनाए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि हिमाचल प्रदेश में नए राज्यसभा के सदस्य किसको बनाया जाता है, और दूसरा देखना ये होगा कि जगत प्रकाश नड्डा को कहाँ से जो है वो चुना जाता है। अब ये इलेक्शन कब होंगे,
ये भी आपको पता होना चाहिए, और क्या इनकी प्रोसेस होती है वो भी पता होना चाहिए। 27 फरवरी तक जो है ये इलेक्शन हो जाएंगे, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इलेक्शन हो जाएंगे तो देखना ये होगा कि जगत प्रकाश नड्डा को कहाँ से चुना जाएगा और हिमाचल से नए राज्यसभा के सदस्य जो है वो कौन चुने जाते हैं। अगर हम राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 250 यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। 238 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। 12 प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। ये भी बात आपको पता होगी। राज्यसभा को जो है वो कौन सा हाउस कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं या फिर लोअर हाउस कहते हैं। देखो, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा को जो है वो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। राज्यसभा के सदस्य चुने कैसे जानते हैं? डायरेक्टली इनको नहीं हम चुन सकते, हमने जो एमएलए चुने होते हैं वो वोटिंग करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए और वही सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं। तो कांग्रेस अभी जो है वो बहुमत में है हिमाचल में, तो कांग्रेस के ही ऑब्वियसली राज्यसभा के सदस्य भी जो है वो बनेंगे। खैर, लोकसभा के सदस्यों की बात भी हम कर लेते हैं। 4 लोकसभा की सीट्स यहाँ पर हैं और अभी लोकसभा के इलेक्शन भी आ रहे हैं। टोटल पार्लियामेंट की सीट हिमाचल में जो है वो 7 आती हैं, 4+3 करके, 4 लोकसभा की और 3 जो है और राज्यसभा की, टोटल 7 सीटें जो है वो यहाँ पर आती हैं। अभी हम कुछ 1 लाइन क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस करेंगे। 1 लाइन क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले देखो, अगर पीजीटी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी वहाँ से होने वाली है। यहाँ पर बोलते हैं मैराथन दौड़ की दूरी जो है वो कितनी होती है। आपने मैराथन दौड़ के बारे में सुना होगा, परंतु इसकी दूरी कितनी होती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी दूरी होती है 42.195 किलोमीटर। अगर माइल्स में बात करें तो 26 मील 385 गज जो है वो इसकी दूरी होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो मैराथन आपको पता चला ना कि कितनी इसकी दूरी होती है, 42.195 किलोमीटर जो है वो इसकी दूरी जो है वो होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की बात हो रही है। इसमें बोलते हैं T20 प्रारूप का अगला विश्व कप जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। अब देखो, T20 का जो अगला विश्व कप होगा ना वो 2024 में ही होगा। 2024 में ये T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका के द्वारा की जाएगी। तो आपने वेस्ट इंडीज और यूएसए ये दोनों ध्यान रखने हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको तो लिख लें अपने किताब के पहले पेज पर ही। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं छत्रपति शिवाजी जो थे ना, इनकी माता का नाम यहाँ पर पूछा गया है। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, खासकर पटवारी जैसे एग्जाम के लिए। पटवारी हो गया, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पहले भी देखे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन। इनकी माता का नाम था जीजाबाई, वो आपने ध्यान रखना है, जीजाबाई। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अब देखो ना, जरूरी नहीं कि जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वही याद रखें बाकी इग्नोर कर दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप जीके पढ़ रहे हैं ना तो कुछ भी किसी भी एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होगी। जीके तो एक समंदर है, आप जितनी डुबकी लगाएंगे ना उतना ही कम है, वो तो डुबकी लगाते रहें लगातार, जो मिल रहा है सीखने को उसको सीखें, याद करते रहें चीजों को। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है। रामसर जो समिट हुई थी ना वो वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है, वेटलैंड के संरक्षण से जो है ये संबंधित है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है और 2 फरवरी को ही जो है ये मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। इसके क्यूज आपको देखने को मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर। अभी आगे बोलते हैं केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का सही मान क्या है। तो केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का सही मान है 273.15 केल्विन। जो केल्विन स्केल पर 0 डिग्री होता है ना, वो उसका मान अगर हम केल्विन में देखेंगे ना तो वो आएगा 273.15 केल्विन। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है इसका मान, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है, देखे ही होंगे आपने पहले भी ये क्वेश्चंस। और देखो, एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज के ग्रुप जरूर ज्वाइन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच स्टेट इज पार्टनर ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर दी एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। तो बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में हिमाचल का जो सहभागी राज्य है वो कौन सा है। हिमाचल के पार्टनर स्टेट की आपने नाम यहाँ पर बतानी है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, लास्ट एडिशन में हमने डिटेल से डिस्कस किया था।
अभी तक ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 100% श्योर जो है वो पूछा जाएगा। टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी में आपको हेल्प मिल सके, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की अपडेट मिलती रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।